हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एसएससी वगैरह एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में उन मुख्य प्रश्नों का सार है जो महात्मा गांधी से रिलेटेड उन प्रश्नों का सार है जो विगत वर्षों में कुछ न कुछ किसी न किसी एग्ज़ाम में या पीसीएस में पूछे जा चुके हैं। अतः इस वीडियो को ध्यान से देखें और ऐसे ही मटेरियल्स के लिए हमसे जुड़े रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था। तो गांधी जी विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाए थे क्योंकि उनका मानना था कि कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन से ही देश की अर्थव्यवस्था सुधर सकती है, लोगों की गरीबी मिट सकती है। अतः उन्होंने कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि लोग विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार न करने लगे। इसलिए उन्होंने गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य था कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। चलिए मैं इसका टिक करता हूँ इस प्रश्न पे। कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया, मतलब कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया गया। तो दूसरा है यह हुआ है था लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था ये दूसरा का ए इसी में हुआ था। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नमक सत्याग्रह किस सन प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह आपको भी पता है। नमक सत्याग्रह जो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह उसी समय स्टार्ट हुआ था। वह 1930 में हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। एक्चुअली गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी, जो कि साबरमती शुरू की थी और 24 दिन वे चलते रहे अपने 79 लोगों के साथ। और अंत में 24 दिनों के बाद वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। इसका आंसर अहमदाबाद हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया, बी ऑप्शन होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। सीधी कार्रवाई, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा या असहयोग। तो आपको ही पता है जो दांडी यात्रा जो उन्होंने की थी उसमें उन्होंने नमक कानून तोड़ के सविनय रूप से अवज्ञा की, सरकार की अवज्ञा की, इसलिए वो सविनय अवज्ञा कहलाया। आगे चलते हैं। यह देखिए एसएससी 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे। देखिए एसएससी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएँ निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सत्य, अहिंसा, धर्म और सत्याग्रह। तो आप गांधी जी की जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं थी वो सत्य और अहिंसा थी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी सच्चे समर्थक थे किस चीज़ के। बड़े उद्योग के, कुटीर उद्योग के, बड़े और छोटे दोनों उद्योग के, इनमें से किसी के नहीं। तो अभी आपने पढ़ा था कि गांधी जी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते थे, तो ये होगा कुटीर उद्योग, बी आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य क्या था। तो ये नमक सत्याग्रह जो उन्होंने किया था, ये अंतिम लक्ष्य उनका यह था कि भारत के लिए हमें पूर्ण स्वराज मिल जाए। नमक सत्याग्रह को निश्चित करना, ये तो सरकार की शक्ति कमज़ोर करना, जनसाधारण को आर्थिक मदद देना, लेकिन नहीं, जो अंतिम, ऐसे तो कह सकते हैं कि जनसाधारण को आर्थिक मदद देना लक्ष्य था, क्योंकि नमक पे बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा था। लेकिन अगर अंतिम लक्ष्य पूछा जाए
तो वह भारत के लिए पूर्ण स्वराज ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? तो हमें पता है कि जब असहयोग आंदोलन असफल हो गया 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई। तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक, आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी किसके बाद? तो असहयोग आंदोलन के बाद। 11। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया था। नमक सत्याग्रह जो गांधी जी के थे, सरोजिनी नायडू भी सत्याग्रह का नेतृत्व की थी। ये देखिए 2000 में पूछा गया, SSC 2000 में। 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, नमक कानून के उल्लंघन में गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था, तो आपको पता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14वां। गांधी जी का प्रिय गीत था वैष्णव जन तो तेने कहिए, किसने रचा था? तो ये नरसिंह मेहता ने रचा था। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। SSC 2009 में पूछा गया है। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं है, मन है। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे महात्मा गांधी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं? साधन ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये भी मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। अब है अगला क्वेश्चन 18। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो आपको पता है भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। गांधी को माना जाता है, गांधी जी को क्या माना जाता है? दार्शनिक राजकतावादी या मूल राजकतावादी या मार्क्सवादी या फेबियनवादी? तो आपको पता है गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। उनको दार्शनिक अराजकतावादी भी कहा जाता था क्योंकि सविनय अवज्ञा वगैरह करते थे या सत्याग्रह करते थे, इसलिए अराजकतावादी कहा था, लेकिन दार्शनिक रूप से करते थे। महात्मा गांधी अर्धनग्न फ़कीर है, यह उक्ति किसने कही थी? यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर। यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी रह चुका था। 20। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। करेंगे या मरेंगे, ये करो या मरो, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? यह भारत छोड़ो आंदोलन पे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? ये देखिए SSC 2009 पूछा है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो गांधी जी भगवत गीता को अपनी माता मानते थे, भगवत गीता को। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो गांधी जी ने इन चारों में से नवजीवन का संपादन गांधी जी ने किया था। 26वां क्वेश्चन है। गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी 1933 तक समाचार पत्र का संपादन करते थे और वो करते थे यंग इंडिया, यानी ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादक किसने किया? हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने यंग इंडिया हरिजन का संपादन किया था। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? किसने कहा था गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता? तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने द्वारा कौन सा पत्रिका गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में पुस्तक प्रकाशित किए थे उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है?
तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये तो गांधी जी ने लिखा था। हरिजन पत्रिका भी गांधी जी ने चलाई थी, हिंद स्वराज भी चलाई थी, लेकिन द होली फैमिली उन्होंने नहीं चलाई थी। आगे तो आंसर हो जाएगा द होली फैमिली, यह गांधी से संबंधित नहीं है। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया, मतलब गांधी जी जब सार्वजनिक जीवन में आए तो उनके किस आंदोलन के समय उनके साथ महात्मा जोड़ा गया। पहले वो मोहनदास करमचंद गाए थे, अब महात्मा गांधी हो गए, तो वो जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह में ही उनके साथ उनको महात्मा का, चंपारण सत्याग्रह करने के बाद उनको लोग महात्मा कहने लगे। अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय मतलब अंतिम पायदान पे खड़े लोग जो हैं उनका उदय, मतलब उनका विकास। तो अंत्योदय का विचार ये किसने दिया? ये अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी ने ही दिया था। भारत में स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा किसने दिया? भारत स्वतंत्रता के समय करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? मतलब महात्मा गांधी 1931 में आपको पता है जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, वो 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन समझौता हुआ था। इसमें ब्रिटिश सरकार और गांधी जी के बीच बातचीत हुई थी, तो उसका विरोध किसने किया था, ये क्वेश्चन है। तो उसका विरोध वही विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो उन्हें अर्धनग्न फकीर भी कहा करता था। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा जो साप्ताहिक पत्रिका स्टार्ट की गई थी वह थी यंग इंडिया। ये हर एक सप्ताह निकलती थी, ये डेली वाली पत्रिका नहीं थी, ये साप्ताहिक थी यंग इंडिया। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? तो ये महात्मा गांधी ने किया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण में उनका सही कालानुक्रम बताइए। तो देखिए ये हो जाएगा। सबसे पहले देखिए राजा राम मोहन राय आए थे, बहुत पहले आए। उसके बाद फिर आए दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। उसके बाद मोतीलाल नेहरू का पदार्पण हुआ, गांधी जी के बाद में आए। तो 1 3 4 2 हो जाएगा इसका आंसर। 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? तो सत्याग्रह 1919, तो वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किया होगा, सीधी सी बात है। रॉलेट एक्ट आया था जिसके तहत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था, राजद्रोह के आरोप में किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था रॉलेट एक्ट में के विरुद्ध। इसी के विरुद्ध जालियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे, सत्यपाल किचलू को अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसी के विरोध में सब अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे, जिसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, और जिसको ये जालियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है, जालियांवाला। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया था 1919 में। आगे बढ़ते हैं। उन्नीस ईस्वी में गांधी सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न किसके विरोध में किया? रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य क्रूर तथा अन्यायपूर्ण नियमों का शांतिपूर्ण प्रतिरोध करना था, बिल्कुल सही है। रविवार 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो ये चारों ऑप्शन सही है, तो आप कह सकते हैं कोई प्रयुक्त सभी सही है। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? तो देखिए भारत में तो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले किया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। भारतीय राजनीति में आए 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, यह चंपारण बिहार में है। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का प्रथम अभियान कौन था? गांधी का प्रथम अभियान कौन सा था अखिल भारतीय राजनीति में? तो देखिए यहाँ ऑप्शन शायद छूट गया है।
तो इसको आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ही नहीं है। चंपारण सत्याग्रह संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो चंपारण संघर्ष जो हो रहा था उसमें महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो महात्मा गांधी के साथ उस समय राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों शामिल थे। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति भी कहा जाता है और राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, दोनों बिहार के हैं और वही दोनों चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ थे। तो 44 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। ये चारों ऑप्शन में से किस लिए? तो आपको पता है कि नमक के ऊपर जो कर लगाने के खिलाफ गांधी जी ने दांडी मार्च की थी। तो नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? सब क्वेश्चन बनता है। दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून को विरोध किया था? 3-4 क्वेश्चन इससे बनता है। गांधी जी ने कौन से वर्ष में साबरमती से अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा आरंभ की थी? 1930 ईस्वी संबद्ध है। महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? ये भी क्वेश्चन बनता है। तो एक देखिए पढ़ते हैं कि गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ, गांधी जी को मिला के 79 थे, 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च नमक के ऊपर लगाए गए कर के विरुद्ध किया था। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को लगभग 390 किलोमीटर या 240 मील जो कह लें, 390 किलोमीटर या 240 मील की यात्रा पूरी कर दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि स्त्रियों की भागीदारी थी इसमें। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर किए जाने वाले अभियान से की। ये भी पूछ सकता है कि किसने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस की ओर जाने के वाले अभियान से की? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने की। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया वह कौन था? तो दांडी मार्च के दौरान जो पत्रकार, एक विदेशी पत्रकार जो अमेरिका का था, वह अपने साबरमती आश्रम में ठहराया हुआ था वेब मिलर। तो दांडी मार्च के समय वेब मिलर उनके साथ थे। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय शायद लुई फिशर थे उनके साथ। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो सरकार जो है इसे गंभीरता से नहीं ली। नमक सत्याग्रह जब हुआ, दांडी यात्रा, तो सरकार ने तत्काल रूप से कोई इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। सीधी सी क्वेश्चन है कि कांग्रेस प्रतिबंध नहीं लगाया, बिल्कुल नहीं। सरकार ने दमनात्मक उपयोग से लिया, बिल्कुल नहीं। तो अपनी रक्षा में लगे नहीं, इसे गंभीरता से लिया ही नहीं सरकार ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये RRB 2008 में पूछा गया है। 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने नर्मदा जेल में आमरण अनशन किया। 20 सितंबर 1932 गांधी जी ने नर्मदा जेल में आमरण अनशन किया क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। रैमजे मैकडोनाल्ड जो वहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत ले आए जिसके तहत जो दलित वर्ग था उनको अलग से, जैसे मुसलमानों के लिए अलग से 1909 में लाया गया था एक्ट, जिसको मार्लियामेंटो सुधार भी बोलते हैं। उसी तरह से अब दलितों के लिए एक अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण मतलब एक होता है कि अलग से सांप्रदायिक आधार पर वोटिंग का अधिकार, ऐसा कह सकते हैं आप। मतलब दलितों के लिए एक अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई, एक अलग मतलब आरक्षित क्षेत्र ही बना दिए गए जिसमें सिर्फ दलित वोट कर सकेंगे, ऐसा। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि जो वाला गांधी